राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह रेडी हो गए और आज हम जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। पूरी फैमिली के कुछ ना कुछ दिक्कत है, आज सब लोग जा रहे हैं। सबको डॉक्टर को टेस्ट कराने हैं, चेक कराना है। आज सबकी जो भी तकलीफ है वो दूर कर देंगे हम। तो सब लोग तैयार हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, मम्मी जी भी जा रही है, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है और ये भी जा रही है, इनको भी दिखाना है। बच्चे भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे कान में दर्द रहता है, ये दिखाना है। तो आज हॉस्पिटल जा रहे हैं सबको दिखाने के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए ऑटो पकड़ के, और सब लोग जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा शारदा हॉस्पिटल। ये नब्या ऐसे मुंह क्यों बना रही है? और अब ये कैमरे को देख के हाय करने लगी। हमारी पूरी फैमिली एक ही ऑटो में आ जाती है, आराम से बैठ जाते हैं हम लोग, तीनों लोग, बड़े बड़े लोग सीट पे, और बच्चों को गोदी में बिठा लेते हैं और एक ही ऑटो में चले जाते हैं। गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम चल जाता है ऑटो से। और ये नब्या के बाल उड़ उड़ के बार बार इसकी आंखों में जा रहे थे और मैं वो देख रहा था, ये मुझे देखने लगी, पीछे मुंह बनाने लगी। ये कैमरे पे हाथ रख दिया इसने फालतू में ही, और फिर से देखो इसके बाल उड़ रहे हैं, अब ये आंखों में जाएंगे। मैं बहुत देर से देख रहा था, इसके बाल उड़ उड़ के आंखों में जा रहे थे, परेशान हो रही थी। और ये अब हम ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पहले एक नदी पड़ती है, हिंडन नदी नाम है उसका, हिंडन नदी। उसको पार करते ही हम ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर जाते हैं। और ये अब ग्रेटर नोएडा में एंट्री करने वाले हैं हम। पुल आएगा, देखो पुल चालू हो चुका है अभी ग्रेटर नोएडा में। पुल पार करते ही ग्रेटर नोएडा है, पुल के इस साइड नोएडा है। तो ये नदी पार की हमने और बस ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। अभी यहाँ से कम 10 किलोमीटर के करीब और जाना है, तब हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। और हम जहाँ से आए हैं वहाँ से 10 किलोमीटर हम आ चुके हैं। तो घर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल। ये देखो फिर से इसके बाल उड़ उड़ के इसकी आंखों में जा रहे हैं। A few moments later. ये इसकी मम्मी कह रही है कि तू मेरे हाथ पे सो गई थी और निशान पड़ गए तेरे कपड़ों से मेरे हाथ पे, वो उसकी दिखा रही है नब्या को। और ये मम्मी जी हमारी बाहर के नज़ारे देख रही हैं क्या हो रहा है। और ये देखो हम अपनी मंजिल पहुंच चुके हैं। ये हम उसी रोड पे चल रहे हैं अभी जहां शारदा हॉस्पिटल है, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे है। और अभी बारिश तो हो नहीं रही, पानी कहाँ से भर गया ये गाड़ियों के पास। तो बस अब हम पहुंच गए हैं शारदा हॉस्पिटल। तो अब हम डॉक्टर को दिखाएंगे, मम्मी को भी दिखाना है, मनीषा को भी दिखाना है, मुझे खुद को भी दिखाना है। तो तीनों लोगों का इलाज आज करा देते हैं। बहुत दिन से परेशान थे, टाइम नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल जाने का। तो लो हम पहुंच गए हॉस्पिटल के अंदर, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। मनीषा को मैंने दिखा दिया है, वो अपनी डॉक्टर के पास अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। और मम्मी अलग अपने डॉक्टर के पास बारी का इंतज़ार कर रही है। और हम भी यहाँ पे अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ना नंबर लगाना पड़ता है। काफ़ी मरीज़ यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि थोड़ा इलाज अच्छा भी हो जाता है, थोड़ा सस्ता भी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा और हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हैं उनसे अच्छा इलाज हो जाता है और उनसे थोड़ा सस्ता पड़ता है। यहाँ पे पैसे थोड़े कम लगते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है। और अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। सभी ने डॉक्टर को दिखा दिया है और रिपोर्ट भी ले ली है जो टेस्ट कराए थे उसकी। और अब हम घर के लिए निकल चुके हैं सभी लोग साथ में, ऑटो में बैठ के। फिर से ऑटो में बैठ के बहुत मज़ा आता है। ऑटो की जो सवारी है बहुत अच्छी है, खुली हवा दोनों तरफ से लगती है, नज़ारे भी देखते चलो। और हम एक ही ऑटो में पूरी फैमिली आ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। 1 hour later. तो गाइज़ अभी घर वापस आए हैं हॉस्पिटल से और हालत ख़राब हो गई। आज पूरा दिन लग गया। सुबह 10 बजे निकल गए थे हम यहाँ घर से और 6 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। मम्मी को दिखाया, मनीषा को दिखाया, मैं खुद को, दो डॉक्टर को मैंने दिखाया, कान वाले को अलग और हड्डी वाले को अलग। और सारे टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं। मनीषा की तो रिपोर्ट फ्राइडे को मिलेंगी, फ्राइडे को दोबारा जाना है उसे दिखाने, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो मम्मी को और मैंने दिखा लिया और
मेरे कान का बताया है डॉक्टर ने कि सीटी स्कैन कराओ और उसके बाद में बताएंगे क्या है आगे का प्रोसीजर। उन्हें लग रहा है कि मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, नाक का सीटी स्कैन बताया है। दर्द कान में हो रहा था और इलाज नाक का कर रहे हैं, वो होगा उनका भाई कुछ पता नहीं सिस्टम। मम्मी के तो घुटने का बताया कि अभी फ़िलहाल जब तक काम चल रहा है चलाओ, उनका घुटने का तो ऑपरेशन ही होगा जब भी कराना हो। अब वो अपने ऊपर है कि कब कराना है। तो फ़िलहाल तो यही है। और मेरी जो पीठ में दर्द था उसका एक्सरसाइज बताइए। वो थोड़ा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, अभी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, पीठ सीधी रखनी पड़ेगी, गर्दन को सही रखना पड़ेगा। अब फ्राइडे को फिर जाना है मनीषा को लेके, उसकी रिपोर्ट उस दिन मिलेगी, तब पता चलेगा बाकी आगे का। गया हॉस्पिटल से आने के बाद मनीषा की आ गई बुकिंग 2। मैं आ गया हूँ उसको लेके बुकिंग पे। हुआ क्या कि उसने जो है ना सुबह का तो ऑफ़ लगाया था शाम तक का, और 6 बजे के बाद का ओपन था। कोई हॉस्पिटल से आने के बाद कोई बुकिंग आ गई तो करके आ जाएंगे। तो एक साथ आ गई 2 बुकिंग, एक आ गई 6:30 बजे की और एक आ गई 7:30 बजे की। वो जल्दी जल्दी की इसलिए आ गई 2 क्योंकि जो काम था वो दोनों में ही कम था, आधा पौना घंटे का। एक ही सोसाइटी की थी, तो एक 7 टावर की, एक 25 टावर की, तो टाइम भी नहीं लगना था मतलब ट्रैवल का बीच में, तो इसलिए दोनों बुकिंग कंपनी ने दे दी। तो कंफर्म करने के लिए कस्टमर को कॉल किया जब मनीषा ने, तो जो 7:30 बजे थी बाद में जो थी उन्होंने बोला कि आप पहले आ जाओ, और जो वो पहले थी 6:30 बजे की उन्होंने कहा कि आप थोड़ा लेट आओ, तो उल्टा करना पड़ा। तो मनीषा ने क्या किया, सोचा कि ठीक है पहले उस पर चलते हैं, जो बाद वाली बुकिंग है उसको करके फिर वहाँ चले जाएंगे, दोनों हैं तो एक ही जगह तो हो जाएगा काम। तो जो बाद वाली बुकिंग थी 7:30 बजे वाली, वहाँ पे गए, उसको जैसे ही ख़त्म किया तुरंत ही जो है दूसरी बुकिंग आ गई 7:30 बजे की। उन्होंने सोचा कि लास्ट वाली बुकिंग जो इन्होंने कर दी है तो स्लॉट खाली हो गया, तो अब दूसरी बुकिंग आ गई, तो तीसरी उसी सोसाइटी में। फिर उसके बाद अब फंस गए, तीसरी बुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो पहली वाली जो थी वो करनी है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया था। जो 7:30 वाली बुकिंग जिस पे पहले गए थे तो उस पर सिर्फ आधा घंटा लगा काम ख़त्म करने में। तो अभी थोड़ा टाइम है बीच में, लगभग 30-40 मिनट। तो मनीषा गई हुई है जल्दी से वो वाला काम निपटाने के लिए। 6:30 बजे जो बुकिंग थी उसके बाद 7:30 वाला निपटाना है, तो तीनों बुकिंग को कंप्लीट हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए 7:30 वाले के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे तीनों ये निपट जाए। तो ऐसे कभी कभी फंस जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने तो बोला था उसको पूरे दिन का ऑफ़ लगा दो, लेकिन पता नहीं क्यों शाम का ओपन रखा तो वो आ गई बुकिंग। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका, दूसरी बुकिंग वो करने गई हुई है, जैसी वो आती है तुरंत उसको तीसरी पे छोड़ना है और वहाँ से काम निपटा के तब घर जाएंगे भाई। और भाई यहाँ पे मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ मनीषा का, और यहाँ पे इतने मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर है। मैं बार बार पैर बदल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, पर कभी खड़ा होकर टहल लेता हूँ, कभी बैठ जाता हूँ। 2 hours later. तो गाइस पहुँच चुके हैं घर पे, थोड़ी देर हो गई घर पे आए हुए, कपड़े भी चेंज कर लिए, खाना भी खा लिया। तो हम तीसरी वाली जो बुकिंग थी उस पर टाइम पे पहुँच गए थे, टाइम से। दूसरी वाली जो बुकिंग थी उसका काम ख़त्म करके 7:30 की बुकिंग थी, 7:31 पे पहुंच गए थे उस टावर में जहां की बुकिंग थी, और टाइम से फिर काम ख़त्म करके घर भी आ गए। इस ब्लॉग को आज अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय। This is the end. This is the end.